दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सफलता इंसान को ऊंचा बनाती है या अकेला? क्या कोई आईएएस अफसर अपने अतीत में छोड़े गए एक साधारण से शिक्षक को कभी फिर से उसी सम्मान से देख सकता है, जिस सम्मान को उसने कभी अपने अहंकार में कुचल दिया था? ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां एक सरकारी स्कूल का सादा सा शिक्षक और यूपीएससी का सपना देखने वाली उसकी पत्नी किस्मत के दो अलग रास्तों पर बिछड़ जाते हैं। ये कहानी है अहंकार, पछतावे, त्याग और दूसरे मौके की, जहां पद झुक जाता है और सादगी सिर ऊंचा करके खड़ी रह जाती है। आखिर क्यों एक आईएएस अफसर को अपने ही पूर्व पति के सामने झुकना पड़ा? क्या टूटे रिश्तों को दूसरा मौका मिलना चाहिए, या फिर कुछ जुदाइयां हमेशा के लिए होती है? अगर आपको भावनात्मक, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप टूटे रिश्ते को दूसरा मौका देंगे या दूरी ही बेहतर होती है? अब शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो अंत तक आपको बांध कर रखेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में रहते थे अनिरुद्ध कुमार, सरकारी मिडिल स्कूल में विज्ञान के शिक्षक। ना बड़ी तनख्वाह, ना शहर जैसा रुतबा, लेकिन बच्चों के बीच उनकी इज्जत किसी अफसर से कम नहीं थी। अनिरुद्ध की पहचान थी सादगी, ईमानदारी और एक ऐसा शांत स्वभाव जो मुश्किल हालात में भी टूटता नहीं था। उसी शहर में रहती थी काव्या मिश्रा, तेज दिमाग, ऊंचे सपने और आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, आईएएस अफसर बनना। काव्या दिन रात यूपीएससी की तैयारी में जुटी रहती। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों उसने शानदार तरीके से निकाल लिए थे। अब सिर्फ इंटरव्यू बचा था। जब शादी की बात चली, तो काव्या के माता पिता ने बहुत सोच समझ कर अनिरुद्ध को चुना। उन्हें लगा, एक शिक्षक पति जो न तो अहंकारी होगा और न ही बेटी के सपनों के आड़े आएगा। और यही सोचकर काव्या और अनिरुद्ध की शादी सादगी से कर दी गई। शादी के बाद अनिरुद्ध ने खुद को सिर्फ पति नहीं, बल्कि काव्या के सपनों का सिपाही बना लिया। सुबह उठकर चाय बनाना, घर के छोटे बड़े काम संभालना और काव्या को पढ़ते वक्त पूरी शांति देना, ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। वो मुस्कुराकर कहता, काव्या, तुम जरूर आईएएस बनोगी और उस दिन मुझे लोग आईएएस मैडम का पति कहेंगे। काव्या भी हंस देती, ये सब तुम्हारे सहयोग से ही मुमकिन है, लेकिन किस्मत हमेशा मेहनत का साथ दे, ये जरूरी नहीं। इंटरव्यू का दिन आया। काव्या पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर गई। बाहर अनिरुद्ध मंदिर के कोने में चुपचाप दुआ मांगता रहा। पर जब परिणाम आया, तो काव्या का नाम सूची में नहीं था। एक झटके में उसके सारे सपने बिखर गए। समाज के ताने शुरू हो गए। शादी कर ली, इसलिए फेल हो गई। पति साधारण टीचर है, आगे क्या ही करेगी? धीरे धीरे काव्या के अंदर का दर्द क्रोध में बदलने लगा, और उस क्रोध का निशाना सबसे पहले बना अनिरुद्ध। कभी वो चिल्ला उठती, तुम मनहूस हो। कभी कहती, मेरे सपनों के बीच मत आया करो। अनिरुद्ध चुप रहता, क्योंकि वह समझता था, ये शब्द नहीं, टूटा हुआ सपना बोल रहा है। लेकिन एक दिन काव्या ने साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए, मुझे नई शुरुआत करनी है। अनिरुद्ध की आंखें भर आई, पर उसने बस इतना कहा, तुम खुश रहो काव्या। और उसी दिन एक रिश्ता कागज पर खत्म हो गया, लेकिन दिलों में नहीं। काव्या मुजफ्फरपुर छोड़कर बड़े शहर चली गई, और अनिरुद्ध अपने खाली घर में खामोशी के साथ रह गया। तलाक के बाद काव्या मिश्रा ने खुद को पूरी तरह किताबों में झोंक दिया। अब उसके जीवन में कोई रिश्ता नहीं था, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो हर सुबह चाय बनाकर कहे, सब ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही आवाज थी उसके भीतर, आईएएस बनना है। दिन और रात का फर्क मिट गया।
नींद, आराम, रिश्ते सब पीछे छूटते चले गए। 3 साल बीत गए और फिर एक दिन यूपीएससी की अंतिम सूची आई। इस बार काव्या का नाम था उसमें। वो रोई, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि उन सब त्यागों की कीमत थे जो उसने इन 3 सालों में चुकाए थे। आईएएस बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग हुई बिहार, मुजफ्फरपुर जिला। जैसे किस्मत जानबूझकर पुराने घावों को फिर से कुरेदना चाहती हो। नए पद के साथ नया रुतबा आया, नई पहचान आई, लेकिन दिल के किसी कोने में अनिरुद्ध कुमार अब भी वैसे ही मौजूद था, शांत, सादा और मौन। कुछ ही दिनों बाद काव्या को आदेश मिला जिले के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण। पहला स्कूल वही पुराना मिडिल स्कूल जहां अनिरुद्ध पढ़ाता था। सरकारी गाड़ी जैसे ही स्कूल के गेट पर रुकी, बच्चों में फुसफुसाहट फैल गई। नई आईएएस मैडम आई है। क्लासरूम में अनिरुद्ध ब्लैकबोर्ड पर विज्ञान समझा रहा था। डरना मत, वो एक बच्चे से बोला, विज्ञान हो या जिंदगी, सब धीरे धीरे समझ में आता है। उसी पल दरवाजे पर आवाज आई, मैडम, यही है अनिरुद्ध सर। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी, साफ साड़ी में, आईएएस बैज लगाए, काव्या। एक पल के लिए समय रुक गया, लेकिन अनिरुद्ध का चेहरा न कठोर हुआ, न बदला, बस पहले से और ज्यादा शांत हो गया। आप अनिरुद्ध कुमार हैं? काव्या ने औपचारिक स्वर में पूछा। जी मैडम, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। मैडम, ये शब्द काव्या के दिल में हथौड़े की तरह लगा। निरीक्षण शुरू हुआ। फाइलें, रजिस्टर, कॉपियां, सब कुछ जांचा गया, लेकिन काव्या का ध्यान कागजों से ज्यादा अनिरुद्ध के व्यवहार पर था। वो आज भी बच्चों से उसी अपनापन से बात कर रहा था जैसे कभी काव्या से किया करता था। अचानक एक बच्चे ने कहा, मैडम, अनिरुद्ध सर हमारे हीरो हैं। अगर ये न होते तो हम पढ़ ही नहीं पाते। काव्या एक पल को चुप हो गई। निरीक्षण के अंत में उसने पूछा, सुविधाएं कम है, स्टाफ भी पूरा नहीं, फिर भी आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैडम, शिकायत करने से समय निकल जाता है, बच्चों को पढ़ाने से उनका भविष्य बनता है। ये एक वाक्य काव्या के अंदर कहीं गहराई में टूट गया। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उस रात आईएएस बंगले में हर सुविधा थी, लेकिन पहली बार काव्या को वो बंगला बहुत खाली लगा। उस रात काव्या मिश्रा को नींद नहीं आई। आईएएस बंगले की हर सुविधा मौजूद थी। आरामदायक बिस्तर, एसी की ठंडी हवा, बाहर सुरक्षा में खड़े जवान, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उसे बार बार अनिरुद्ध का शांत चेहरा याद आ रहा था। वही सादगी, वही ठहराव, वही बिना शिकायत वाला स्वभाव। क्या मैंने सच में इसी इंसान को मनहूस कहा था? ये सवाल उसके दिल को चीर रहा था। अगले दिन जिले के सभागार में सरकारी स्कूलों की समीक्षा बैठक थी। काव्या मुख्य आसन पर बैठी थी। सामने अधिकारी, बीओ, प्रधानाध्यापक और सबसे पीछे एक कोने में बैठा था अनिरुद्ध। साधारण कपड़े, हाथ में पुरानी फाइल और पूरी तन्मयता से नोट्स बनाता हुआ। बैठक खत्म हुई, सब उठने लगे, लेकिन काव्या का मन उसे जाने नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध जी, 1 मिनट, उसने पहली बार थोड़ा नरम स्वर में कहा। अनिरुद्ध रुका। जी मैडम। काव्या बोली, कल का निरीक्षण बहुत अच्छा था। अनिरुद्ध ने सिर्फ सिर झुकाया। धन्यवाद मैडम। ये दूरी काव्या को अंदर तक चुभ गई। कुछ दिनों बाद काव्या बिना सूचना फिर स्कूल पहुंची। स्कूल के बाहर
कुछ ग्रामीण महिलाएं बैठी थी। मैडम अंदर आइए, एक बोली। अनिरुद्ध बाबू क्लास के बाद मुफ्त ट्यूशन देते हैं गरीब बच्चों के लिए, अपनी जेब से किताबें भी खरीदते हैं। दूसरी ने जोड़ा। काव्या का गला भर आया। क्लास में अनिरुद्ध फर्श पर बैठा, बच्चों को पढ़ा रहा था। एक बच्ची बोली, सर आप नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? अनिरुद्ध मुस्कुराया, तुम लोग आगे बढ़ोगे तो मैं खुद को सफल समझूंगा। ये सुनकर काव्या बाहर निकल गई। उस शाम आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, मैं कहां भटक गई? कुछ दिनों बाद जिले में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। निर्णय लेने की जिम्मेदारी काव्या को दी गई। नामों की सूची लंबी थी, लेकिन उसकी नजर एक नाम पर ठहर गई, अनिरुद्ध कुमार। हाथ कांप रहा था। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह स्वीकार करना था कि गलती उसी की थी। काफी देर बाद उसने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। कार्यक्रम के दिन सभागार तालियों से गूंज उठा। इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार अनिरुद्ध कुमार को दिया जाता है। अनिरुद्ध मंच पर पहुंचा, सादा, शांत, विनम्र। काव्या ने ट्रॉफी थमाई। धन्यवाद मैडम। उसने भाषण में किसी पुराने रिश्ते का जिक्र नहीं किया, बस बच्चों की बात की। काव्या की आंखें भीग चुकी थी। कार्यक्रम के बाद वो उसे रोक न सकी। अनिरुद्ध, मैं गलत थी। अनिरुद्ध बोला, गलतियां इंसान से होती हैं। मैडम, मुझसे नफरत क्यों नहीं की? काव्या रो पड़ी। अनिरुद्ध मुस्कुराया, नफरत बहुत भारी बोझ होती है। काव्या, ये पहली बार था जब उसने उसे मैडम नहीं कहा। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। सभागार खाली हो रहा था, लेकिन काव्या मिश्रा का दिल किसी खाली जगह में अटका हुआ था। उसे लगा, ये कहानी ऐसे अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। वो तेज कदमों से मंच के पीछे पहुंची। अनिरुद्ध अपनी फाइलें समेट रहा था। अनिरुद्ध, क्या एक बात कर सकती हूं? उसने बिना पलटे कहा। जरूर काव्या। अब वो मैडम नहीं थी। काव्या की आवाज कांप रही थी। मैं पूरी तरह गलत थी। मैंने तुम्हें मनहूस कहा, तलाक लिया, और तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया। अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम उस वक्त टूट चुकी थी। मैं गुस्सा कैसे करता? काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। बहुत कुछ था, प्यार, सपने, भरोसा, लेकिन जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले आई है। अगली सुबह काव्या ऑफिस पहुंची तो एक खबर ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। अनिरुद्ध का तबादला दूर दराज ग्रामीण इलाके में कर दिया गया था। वो बिना देर किए उसके घर पहुंची। कमरा आधा खाली था। दीवार पर बच्चों की बनाई तस्वीरें थी। एक कागज पर लिखा था, सर, आप जहां भी जाए, हमारा प्यार आपके साथ रहेगा। तुम जा रहे हो? काव्या की आवाज टूट गई। हां, अनिरुद्ध बोला, कर्तव्य है। काव्या ने पहली बार आइज होने का सारा अहंकार उसी कमरे में छोड़ दिया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। वो रोते हुए बोली, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। अनिरुद्ध की आंखें भी भर आई। माफी बोझ नहीं होती, राहत होती है। उसने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी दुनिया पर बोझ बनूं। उसी पल एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, आपका तबादला रद्द हो गया। आदेश में लिखा था, शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के कारण अनिरुद्ध कुमार का तबादला स्थगित किया जाता है। अनिरुद्ध ने काव्या की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारी अच्छाई का फल है, उसने कहा। कुछ महीनों बाद दोनों ने फिर से शादी की। सादगी से बच्चे, गांव की महिलाएं और सच्ची खुशियां
1 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मां आईएएस है और तुम्हारे पापा सबसे पहले शिक्षक। काव्या ने कहा, मेरी सारी जीत अब पूरी हो गई। दोस्तों, रिश्ते खुद नहीं टूटते, अहंकार तोड़ देता है। और अगर समझदारी, माफी और सादगी मिल जाए तो जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या टूटे रिश्तों को दूसरा मौका देना चाहिए या दूरी ही सही फैसला होती है? कमेंट में अपनी राय लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।